हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। आपको फंक्शन एफ दिया गया है, आपको पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन पे देखेंगे। फंक्शन यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, वो x इक्वल टू 0 पर स्प्लिट हो रहा है। तो हम x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इफ अगर तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे, ठीक है। अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू, अब देखिए 0 माइनस के लिए फंक्शन ये आएगा मोड x अपॉन x। 0 माइनस का मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है, ध्यान से देखिए, जो 0 के बहुत पास है, नेगेटिव नंबर। तो जब मैं नेगेटिव नंबर रखूँगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से थोड़ा बड़ा आएगा, 0 के बिल्कुल करीब। और यहाँ पे रखूँगा कि नेगेटिव नंबर, 0 थोड़ी छोटी। तो ये एक्चुअल में हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब निकालते हैं आपकी राइट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही आएगा सेम, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही है। अब देखिए यहाँ पे 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस। ध्यान से देखना, ये 0 नहीं है, यहाँ पे 0 से थोड़ा बड़ा या 0 से थोड़ा छोटा लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये अगर 0 हो जाएगा अपॉन में तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये 0 पॉजिटिव हो गया, और ये x के अपॉन में यहाँ पे 0 पॉजिटिव, ये भी सेम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए 1 आ जाएगा। और आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0 आपके पास गिवन है ऑलरेडी 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वही इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन दिया गया है, आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। एफ ऑफ एक्स मोड एक्स बाई एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन जो 0 पे स्प्लिट हो रहा है, 0 से पहले और 0 के बाद तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। तो हम 0 पे चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ा छोटा, यानी ये फंक्शन मोड एक्स अपॉन एक्स, और ये आपका क्या आएगा, ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और नाउ राइट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा बड़ा, यानी कि ये -1, दैट इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर LHL इज इक्वल टू RHL नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 0. So point of discontinuity is 1। ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास है, दैट इज x is equal to 0, ठीक है। यही निकालना था क्वेश्चन में। So now discuss question number 10. For f of x plus 1 if x greater than equal to 1, x square plus 1 if x less than 1, and we have to find out the point of discontinuity in this function. तो देखिए अगर हम बात करें लेस देन 1 के लिए ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ये दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल। सो वी कैन ऑब्जर्व हेयर 1 से पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 1 के बाद ये कॉन्टिन्यूस है। अब 1 पे चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है नहीं, क्योंकि 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, चेंज हो रही है फंक्शन की डेफिनेशन। तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पे। तो लेट अस स्टार्ट। लिमिट
एक्स टेंस टू 1 से थोड़ा छोटा एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 1 से थोड़े छोटे के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 से थोड़े छोटे के लिए फंक्शन आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू वी हैव 2, ठीक है। अब चलते हैं लिमिट राइट हैंड लिमिट पे 1 प्लस, अब 1 से थोड़ा बड़ा यानी कि ये हुआ फंक्शन, तो x प्लस 1 रख देते हैं यहाँ पे, और x प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, तो 2 आ गया। अब निकालते हैं एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 भी हमारे पास क्या जाएगा, यही आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट and the f of 1, left hand limit at x is equal to 1, right hand limit at x is equal to 1 and the value of the function at x is equal to 1, तीनों क्या है इक्वल है, so we can say the function is continuous at x is equal to 2, so f of x लिख सकते हैं since f of x is continuous at x is equal to 1 and also continuous for values less than 1 and greater than 1, so we can say function has no point of discontinuity, no point of discontinuity, right? Now come to question number 11 of this exercise and we have to find point of discontinuity. Let us start. We can observe from here, if x less than 2 or equal to 2, this and function is x cube minus 3, and if x greater than 2, the function is x square plus 1. So we can observe this also is a polynomial and also this is also a polynomial, and we know all the polynomial functions are always continuous for every values of x lying in real domain. So we can say the function is continuous before 2 and after 2. Now we have to check the function at x is equal to 2, whether the function is continuous or discontinuous. तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है x is equal to 2, उस पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है नहीं, अगर नहीं है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज सब फंक्शन सभी पॉइंट पे क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो 2 पे चेक करना है, तो निकालते हैं लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। तो इसके लिए देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा x क्यूब माइनस 3 एंड आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 to the 4 to the 8 minus 3 that is 5. नाउ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, तो ये आपका फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 का यहाँ पे आप पुट करोगे 2 से स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से थोड़ा बड़ा प्लस 1 5 से थोड़ा बड़ा, यानी कि 5 को 10 करना है तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। अब हम चेक करते हैं फंक्शन पे वैल्यू, यानी एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2 यहाँ पे फंक्शन ये होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है ना, तो फंक्शन आपका ये होगा एफ ऑफ 2 पे, तो ये आ जाएगा 2 to the 4, ये सेम आ जाएगा 5। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 2, right hand limit at x is equal to 2 and the value of the function at x is equal to 2, all the three are equal, so we can say the function is continuous for every real value of x, ठीक है। सो फंक्शन इज, ये बोल सकते हैं फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ओके।
ऐसे आप ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, आपको सब ये चेक करना होता है कि जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, उस पॉइंट पे चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। 90% केसेस में आता है, क्योंकि ये फंक्शन दिया होता है ना, ये जनरली पॉलिनोमियल होगा या कोई भी फंक्शन हो सकता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं सही वैल्यू के लिए। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो, उस पॉइंट पे चेक करके देख लीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस। इसके अलावा सभी पॉइंट पे क्या होगा, फिर कॉन्टिन्यूस ही होगा।